नमस्कार दोस्तों, मैं आदेश तोमर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायर आदेश तोमर में। मैं आज आपको डिस्काउंट के कुछ ऐसे सवाल कराऊंगा जो आप एग्ज़ाम में देखते ही मतलब थोड़ा उलझ जाते हैं कि यार इसमें शुरुआत कहाँ से करें। जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा एक सवाल, जो ये सवाल लिखा है इसमें भी ऐसा ही है कुछ। चलिए चलते हैं सवाल पर। किसी वस्तु पर छपा मूल्य 900 रुपये है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीदता है और 900 रुपये में बेच देता है। खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। उदाहरण, जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो तो दुकानदार आपको कहेगा कि मैं इस पे 20% का डिस्काउंट या 40% का डिस्काउंट, 15% का, जो भी आपको छूट देगा, डिस्काउंट, छूट, बट्टा जो भी वो देगा आपको। तो मान लिया आपने कुछ वस्तु खरीदी, उसकी कीमत है 500 रुपये और दुकानदार ने बोला आपको कि भैया मैंने इस पे 20% का डिस्काउंट दिया। तो 20% का डिस्काउंट दिया तो मतलब आपको 80% उसे रुपये देने होंगे, 80% की कीमत देनी होगी सर। तो 80%, तो 500 का 80% कितना होगा? 400 रुपये। मतलब आपको उसे 500 नहीं, अब 400 रुपये अदा करने होंगे। तो यही है डिस्काउंट, कि किसी वस्तु पर अगर कोई छूट दी जा तो वो उसके जितने एमआरपी हो उससे कम कर दे। और ये मतलब दुकान वाले जो शॉप है, दुकान पे आप जाओ तो ये छूट क्यों दे? ये एक प्रकार का प्रलोभन, जिससे कि उसके जो वस्तु है वो अधिक बिके। और दुकानदार इसी चीज का फायदा उठाता है कि एक के साथ एक फ्री भी करता है कभी कभी। और इस पर मैंने अक बोल दिया ये वस्तु बिक नहीं रही, तो इस पे क्या करेगा कि 80% का डिस्काउंट, ताकि ग्राहक और खरीदे उस सामान को। तो अब चलिए चलते हैं सवाल पर। जैसे कि इस पे लिखा है एमआरपी 900 रुपये, बट्टा इस पर छूट जो है वो है 40%। तो अब इसे 900 का 40% छूट मतलब 60% निकालना। तो 60 बटे 100, तो ये कितना आ गया? 540 रुपये। ये 540 रुपये आया, ये क्या है? ये है सीपी, क्योंकि उसने ये 540 रुपये में खरीदी। 540 रुपये में खरीद के उसने 900 रुपये में बेच देता है। जो व्यापारी है वो 540 में खरीदता है और 900 रुपये में बेच देता है। तो उसे कितने परसेंट का लाभ, ये तो पूछा उसने, कितने परसेंट लाभ होता है? तो 900 माइनस 540 इक्वल टू 360 रुपये। 360 रुपये का उसका लाभ हुआ, लेकिन उसने प्रतिशत में पूछा कितना लाभ हुआ। तो 360 का लाभ हुआ 540 पर। कभी आप कर दो कि 540 पर नहीं 900 रुपये, क्योंकि एमआरपी 900 है, नहीं, क्योंकि व्यापारी ने वो 540 रुपये में खरीदी। तो उसे लाभ जो होगा उसके सीपी पर होगा, क्रय मूल्य पर, जितने में उसने खरीदी। तो ये क्या होगा? उसका लाभ 66 सही 2/3%। तो आपने देखा होगा ये मतलब एक मेथड से इसे करते हैं कितने कैलकुलेशन के साथ। अब मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जो आप इसे देखते ही बिल्कुल मात्र 10 सेकंड के अंदर करोगे। आपने देखा कीमत समान है, इस पे अंकित मूल्य 900 रुपये और उसने 900 रुपये में ही बेचा। लेकिन जो बट्टा है वो 40% है। 40% की फ्रैक्शन बनाओ, 40% की फ्रैक्शन, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। तो ये फ्रैक्शन होगी 2/5। मतलब ये जो हो ना, इसमें डिस्काउंट में इसको एमआरपी मान लेते हैं, मतलब अंकित मूल्य। अंकित मूल्य तो है हमारा 5 रुपये और जो छूट है वो है 3 रुपये, वो सॉरी 2 रुपये की। तो उसने खरीदी 3 रुपये, छूट कितनी? छूट है 2 रुपये की, खरीदी उसने 3 की। तो लाभ उसका कितने पे? 3 पर निकलेगा। तो 3 गुणा 100। तो अब देख लो बिल्कुल सिंपल, 200/3 इक्वल टू 66 सही 2/3।
% का लाभ, ये लो बिल्कुल शॉर्ट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% बट्टा देकर 387 में बेच दिया जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो देखो, मैं जैसे पहले सवाल में बोला था बट्टे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डिस्काउंट, तो हमें ध्यान भी डिस्काउंट का रखना है। इसमें कहा 14% बट्टा देकर 387 में बेच दिया जाता है, तो अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कैसे ज्ञात करें। जैसे 387 क्या है, यह है उसका विक्रय मूल्य, बेचना, एसपी, डिस्काउंट 14% का, कितनी वैल्यू 86 की, तो 100 ऊपर और 86 नीचे है। तो इससे क्या होगा, बिल्कुल आपका जो अंकित मूल्य पूछा वो निकल जाएगा। 86 से इसे डिवाइड करोगे तो 4.5, तो 4.5 इंटू 100, ये लो। ऐसी शॉर्ट ट्रिक के साथ आप बिल्कुल डिस्काउंट पे, मेन बात है डिस्काउंट, बट्टा। जब आप देख लोगे कि बट्टा कितना है, छूट कितनी है, और उसकी छूट देने के बाद कीमत कितनी, तो उसके जैसे इसने बोला कि 14% का बट्टा है, तो जब 14% का बट्टा है तो कितना बचेगा 86%, और 86% में ही तो बेचा उसने, तो मतलब उसकी कीमत कितनी, उसकी 387, तो 387 86% के बराबर है। तो जब आप 1% निकालोगे क्या होगा, 387 अपॉन 86, 4.5, तो 1% की वैल्यू है या 4.5। जब, और आपको हमेशा 100% की वैल्यू चाहिए, तो जब 100 की आएगी तो कैसे, इसमें 100 की मल्टीप्लाई 450 रुपये। इसमें मेन बात, जब आप मान लिया कोई भी चीज है, आप जिस चैप्टर को पढ़ोगे तो उस पर विशेष ध्यान, बट्टा पढ़ रहे तो बट्टा मतलब कितनी छूट है, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे तो उसमें भी ऐसे परसेंट पे ही होगा, लगभग 14% या 10% की छूट दे रहा या वृद्धि कर रहा किसी चीज में। हमें क्या करना, ये 3 चैप्टर आपस में रिलेशन में है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। अगर आप एक भी चैप्टर मान लिया कर रहे हो अच्छे से, तो ये आपके तीनों अपने आप हो जाएंगे। तो ऐसे ही सवाल को करने के लिए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल ऐसे ये है, ये एक मतलब आपको होगा कभी इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जा, कभी नीचे, ये क्या है। मान लिया उसने ये क्या दिया, ये दिया विक्रय मूल्य एसपी, लेकिन जब आपको एसपी दिया हो तो हमेशा 100 के नीचे होगा जो उसके वैल्यू बराबर होगी। जैसे 86 था 387 के, तो इसके क्या कर रहा, हमने अपॉन में रखा ऐसे। अगर ये इसका यहाँ पे सीपी ना होकर, ये सॉरी एसपी ना होकर ये सीपी होता तो क्या होता, तो आपको एसपी निकालना पड़ता। अगर आप एसपी निकालते तो इसे नीचे नहीं, फिर इसे आप ऊपर मल्टीप्लाई करते ऐसे 387 ऐसे करते आप। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको कितने बात बताई, इसमें मतलब ऐसे क्वेश्चन आप शायद ना ही छोड़ पाओ, और आप जल्दी से जल्दी मात्र 10 सेकंड के अंदर करो। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको बताता रहूँगा ऐसे क्वेश्चन। तो आप ऐसे ही ट्रिक पाने के लिए अपने भाई इंस्पायर आदेश तोमर के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।